गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कल मैंने आपको चैप्टर 17 पढ़ाया था ना, और चैप्टर 17 का नेम क्या है? वाटर आ नेसेसिटी। हमने पानी के बारे में पढ़ा था कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है और किस किस रूप में पानी हमारी धरती पर अवेलेबल है। और दो प्रोसेस भी पढ़ी थी, कंडेंसेशन और इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या होता है? पानी का भाप बनना इवेपोरेशन कहलाता है, और भाप बनकर दोबारा पानी बनना कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक है, और ये दोनों ही ऐसी प्रोसेस हैं जो पानी के सर्कुलेशन को, या हम कह सकते हैं वाटर साइकिल को रेगुलेट कर रखती हैं। पढ़ा था ना हमने कल वाटर साइकिल के बारे में। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। ये हम एक बार अपने पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। सारे लिविंग थिंग्स को जीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। पता है ना सभी को, हमें बहुत सारे कामों में पानी की ज़रूरत पड़ती है। नहाने में, कपड़े धोने में, पीने में, बहुत सारे कामों में हमें पानी की ज़रूरत होती है। द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर आर रेन, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, सीज एंड ओशंस। अब हमारी धरती पर पानी ऐसे नहीं है कि पानी पानी पानी। अब वो पानी किसी रूप में तो होगा ना। जैसे वो पानी के अलग अलग स्रोत हैं, कहाँ से पानी है। जैसे देखिए, बारिश से हमें पानी मिलता है, लेक्स झीलें हैं वहाँ से पानी मिलता है, पॉन्ड तालाब हैं, रिवर नदियाँ हैं, सीज सागर हैं, एंड ओशंस और महासागर्स हैं। इन सब में क्या है? पानी है। और बताइए आप मुझे, पानी का मेन सोर्स कौन सा है? रेन। कौन सा है पानी का मेन सोर्स? रेन। वर्षा ही पानी का सबसे बड़ा मेन सोर्स है। थर्ड पॉइंट क्या है? वाटर इज स्टोर्ड इन डैम्स, कैनल्स एंड रेजर्वोयर। जो पानी है वो कहाँ इकट्ठा किया जाता है? अब जब पानी, ऐसा तो है नहीं है बारिश हमेशा होती रहती है, नहीं, तो उस पानी को कहीं ना कहीं इकट्ठा करने की ज़रूरत है ना। या हम उस पानी का यूज़ कर रहे हैं, तो यूज़ करने के लिए हमें उसको कहीं स्टोर करना होगा। तो हम डैम्स, बांध बना देते हैं, कैनल, नहरें बना देते हैं, और रिजर्वॉयर्स बना देते हैं। ठीक है, अगला है इवेपोरेशन एंड द कंडेंसेशन आर द टू प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन एक ऐसी दो प्रोसेस है जिसके द्वारा जो पानी है वो अपनी फॉर्म को चेंज करता है। जैसे इवेपोरेशन में क्या होता है? जो पानी होता है वो स्टीम बन जाता है, लिक्विड से क्या बन जाता है? गैस बन जाता है। और कंडेंसेशन में क्या होता है? लिक्विड से सॉलिड बन जाता है, मतलब जम जाता है वो। अगला देखिए, वाटर इवेपोरेट्स फास्टर व्हेन इट इज़ लेफ्ट इन द ओपन। अब हमने 5 ऐसी कंडीशंस पढ़ी थी जिसमें पानी को अगर हम चाहते हैं कि वो जल्दी इवेपोरेट हो, तो ये 5 कंडीशंस हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए, जब पानी को खुले में छोड़ दिया जाता है, जब पानी को ऐसे हम खुले में छोड़ दें तो वो भी क्या होता है? बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है। वाटर इवेपोरेट्स फास्टर इन हाई टेम्परेचर। जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ज़्यादा टेम्परेचर का होने का मतलब जब गर्मियाँ होती हैं तो पानी जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है। और हमने पढ़ा था कि वाटर इवेपोरेट्स फास्टर व्हेन इट इज़ विंडी। जब हवादार होती है या हवा होती है तो भी पानी जल्दी क्या होता है? इवेपोरेट हो जाता है। और हमने पढ़ा था व्हेन द सरफेस इज लार्ज। जब सरफेस बड़ी होगी, ज़्यादा जगह पर पानी फैला होगा तो वो जल्दी सूखता है, और कम जगह पर पानी फैला होगा तो वो धीरे सूखेगा, क्योंकि एक बार में जो सरफेस है उस पर कम धूप लग पा रही है। अगर कम सरफेस है तो कम सरफेस पर धूप लगेगी, और ज़्यादा सरफेस है तो ज़्यादा सरफेस पर धूप लगेगी। तो एक बार में ज़्यादा पानी इवेपोरेट होगा और इसमें एक बार में कम पानी इवेपोरेट होगा। इसलिए जो पानी इवेपोरेट जल्दी तभी होता है जब हम उसको एक बड़ी सी सरफेस में छोड़ देते हैं। ओके, आया समझ? तो ये सारी बातें हमने इस चैप्टर से सीखी थी और इस चैप्टर में पढ़ी थी। और ये भी पढ़ा था कि सनी डेज, जब गर्मियों के दिन होते हैं तो पानी जल्दी इवेपोरेट होता है, और जब मानसून सीज़न होते हैं या हम कह सकते हैं विंटर सीज़न होते हैं तो पानी जल्दी इवेपोरेट नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम जो एयर होती है वो मॉइस्चर होता है, एयर में बहुत नमी होती है, और नमी होने की वजह से पानी जल्दी इवेपोरेट नहीं हो पाता है। ठीक है, जितनी हवा ड्राई होगी, सूखी होगी, उतनी ही जल्दी पानी इवेपोरेट हो पाएगा। आया समझ सभी बच्चों को? तो ये सारी बातें हमने इस चैप्टर से सीखी थी। चलिए नाउ कम टू एक्सरसाइजेस। करना स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइजेस। देखिए, नेम द ओशंस एंड सीज दैट सराउंड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट।
ये हमारा रह गया था ना, हमें उन ओशंस और सीज के नाम बताने हैं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के चारों तरफ हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जैसे जो भी हमारा कॉन्टिनेंट है, हम कह सकते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से देश आ सकते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। तो ओशन है बच्चों इंडियन ओशन। कौन सा है? इंडियन ओशन। और जो इंडियन ओशन है वो साउथ की तरफ है, मैं आपको भी मैप में दिखाऊंगी। और जो सीज है वो अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल। तो आप इसे अपनी बुक में फिल कर लें, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। तो अरेबियन सी वेस्ट में है और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है। ओके, देखिए मैं आपको मैप में दिखाती हूँ। देखिए ये आप देख सकते हैं ना, इस मैप में देखिए ये क्या है? इंडियन ओशन। क्या है ये? इंडियन ओशन। और आप ये देख रहे हैं इंडियन ओशन साउथ की तरफ है। कौन सी तरफ है? साउथ की तरफ। ये है अरेबियन सी जो वेस्ट की तरफ है, और ये है बे ऑफ बंगाल जो कहाँ है? साउथ ईस्ट की तरफ है। कौन सी तरफ है? ईस्ट की तरफ। तो दो सीज हैं दैट आर अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, और एक ओशन है इंडियन ओशन। आया समझ? चलिए अब हम जो एक्सरसाइजेज दी गई हैं उन्हें करते हैं। क्या है? देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या है ये? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। आया समझ? क्या है फर्स्ट? विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर? पानी का मेन स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत रिवर, लेक या रेन? आप मुझे बताइए पानी का मेन सोर्स क्या है? रेन। इसलिए आज मैंने एक्सरसाइजेज भरी नहीं है, फिल नहीं की। मैंने सोचा आपसे ही पूछूंगी, आपने चैप्टर तो पढ़ा है ना अच्छे से और आपको समझ में भी आ गया। अगला बताइए, अंडरग्राउंड वाटर कैन बी टेकन आउट बाय ब्लैंक। जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो हम बाहर निकाल सकते हैं। ज़मीन के अंदर जो पानी होता है उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। कैसे? वेल, कुओं से, ट्यूबवेल से, या फिर बोथ ए एंड बी। हमने क्या पढ़ा था? हम उसे हैंड पंप से भी बाहर निकाल सकते हैं, वेल से भी निकाल सकते हैं, ट्यूबवेल से भी निकाल सकते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी। ओके। विच इज़ द चैनल ऑफ वाटर टेकन फ्रॉम अ रिवर? मतलब पानी से हम एक नहर से निकाल लेते हैं ना, एक जैसे नदी बह रही है और नदी से हमने क्या करा, नदी के पास से हमने एक रास्ता निकाल दिया तो नदी का पानी उस रास्ते में भी आने लगता है। तो वही क्या कहलाता है? डैम। डैम तो नहीं कहलाता, बांध तो एक दीवार बनाई जाती है। कैनल या रेजर्वोयर? कैनल। ठीक है, नहर कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं अब हम। अर्थ इज ऑल्सो नोन एज द। पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? और ब्लू प्लैनेट, ग्रीन प्लैनेट या रेड प्लैनेट? पृथ्वी को हम और क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट। अब क्या कोई मुझे बताएगा हम पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं, पता है किसी को? वेरी गुड। हम पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के 3/4 हिस्से पर, जैसे पृथ्वी है गोल, उसका जो जैसे हमने इसके 4 हिस्से कर दिए तो इसके जो 3 हिस्से हैं दे आर फिल्ड विद द वाटर। वो किससे भरे हुए हैं? पानी से। तो पृथ्वी आपको ब्लू ब्लू लगेगी, इसलिए हम पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ओके, आया समझ? नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ऑल लिविंग थिंग्स नीड ब्लैंक टू सर्वाइव। सारे लिविंग थिंग्स को किस चीज़ की ज़रूरत होती है जीने के लिए? वाटर की, पानी की। ओके, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। वाटर ब्लैंक व्हेन इट इज़ लेफ्ट इन द ओपन। तो यहाँ पे क्या आएगा? पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। वाटर इवेपोरेट्स फास्टर। तेज कब इवेपोरेट होता है? जब उसे हम खुले में छोड़ देते हैं। ओके, वाटर इवेपोरेट्स फास्टर इन हाई टेम्परेचर। जब टेम्परेचर हाई होता है तो भी पानी तेजी से इवेपोरेट होता है। अर्थ इज नोन एज, अर्थ को, पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट। आगे बढ़ते हैं। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन। जो बारिश है वो मेन स्रोत, पानी का मेन स्रोत है किस पर? पृथ्वी पर, ऑन अर्थ।
ओके, आया समझ सभी बच्चों को? तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव. वाटर इवेपोरेट फास्टर व्हेन इट इज लेफ्ट इन द ओपन. वाटर इवेपोरेट फास्टर इन हाई टेम्परेचर. अर्थ इज नोन एज ब्लू प्लैनेट. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. क्या है नेक्स्ट एक्सरसाइज? राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फर्स्ट स्टेटमेंट्स. आपको सही स्टेटमेंट्स के लिए ट्रू लिखना है और गलत स्टेटमेंट्स के लिए फॉल्स लिखना है. सीज एंड ओशंस वाटर इज सॉल्टी. समुद्र और जो महासागर है उनका पानी कैसा होता है बच्चों? सागर और महासागर का पानी कैसा होता है? सॉल्टी होता है. ये बात ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है. एटलांटिक ओशन इज द बिगेस्ट ओशन. एटलांटिक ओशन जो है वो बहुत बड़ा ओशन है, सबसे बड़ा ओशन है, बिगेस्ट ओशन है. फॉल्स, नहीं, एटलांटिक ओशन सबसे बड़ा ओशन नहीं है. पैसिफिक ओशन है वो सबसे बड़ा ओशन है. देयर आर 6 ओशंस इन द वर्ल्ड. हमारी दुनिया में 6 बड़े ओशंस हैं. बताइए. नो, इट इज़ ऑल्सो फॉल्स. यहाँ पर 6 की बजाय 5 ओशंस आएंगे. ठीक है, आपने जीके में भी पढ़े होंगे ना 5 महासागरों के नाम. 4th बताइए. डैम इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ. जो डैम है वो पृथ्वी पर सबसे मेन सोर्स है. नो, इट इज़ ऑल्सो फॉल्स. कौन सा मेन सोर्स है? रेन. कौन सा आएगा यहाँ पर? रेन. अगर रेन होता तो ये करेक्ट होता. एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू ड्रिंक एंड वेट. जानवरों को भी पानी की ज़रूरत पड़ती है पीने के लिए और नहाने के लिए. बिल्कुल, वो भी तो पीना जानते हैं और वो भी तो नहाना जानते हैं ना. तो ये क्या है? ट्रू. आया समझ सभी बच्चों को? चलिए, आप मुझे 5 ओशंस के नाम बताइए जो मैंने अभी बताए. अभी हमने पढ़े थे ना 5 ओशंस होते हैं. कौन कौन से? एटलांटिक. स्टार्ट करते पहले. पैसिफिक, एटलांटिक, आर्टिक, इंडियन ओशन और एंटार्क्टिक ओशन. ठीक है, आया समझ सभी बच्चों को? तो आज हमने इस चैप्टर की पूरी एक्सरसाइजेस सॉल्व की हैं. आप सभी को भी इस चैप्टर की क्या करनी है? एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है. तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों. बाय बाय.